ये भी खबरें आ रही हैं कि अब कांग्रेस जो है वो अच्छे से चुनाव वहां नहीं लड़ेगी। हाँ, तो लोग अगर अफीम खा के लिखते हैं सूत्रों के अनुसार तो हम क्या कर सकते हैं। और अकबर रोड की बगल से और बाबर रोड की बगल से या हुमायूं रोड की बगल से वो आ गए। ये उचित नहीं, ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ प्रोपोगंडा है। दिल्ली में सत्ता 11 साल से अरविंद केजरीवाल की है, तो आधी सत्ता अरविंद केजरीवाल की और आधी से सत्ता भाजपा की, तो हम उन्हीं दोनों के खिलाफ लड़ेंगे ना। अरविंद और केजरीवाल को हम ये तो नहीं कह सकते वो जमुना मैया के झूठे बेटे नहीं है, वो जमुना मैया के झूठे बेटे हैं। नरेंद्र मोदी गंगा मैया के झूठे बेटे हैं। और इन दोनों झूठे बेटों के बीच में एक सच्ची कांग्रेस है जिसने दिल्ली को बनाया है। नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल के, ये दोनों आपस में अपहरण करना चाहते हैं चुनाव का। हम ऐसा खराब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव कुमार जी ने करी। पारदर्शिता पे ये लोग जीरो हैं। एक लोहिया जी का एक कथन होता था बड़ा पुराना, आपको अगर याद होगा, कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हम गांधी के अनुयायी लोग हैं। जय बापू जय भीम और जय संविधान यात्रा देश को बचाने की यात्रा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में आ रहा है और जो उसका उद्देश्य है वो बहुत अहम है। और जब आप 3 तारीख को उसको शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर उसके बाद हफ्ते भर के लिए टाल देते हैं, उसमें कुछ बात ही नहीं होती, किसी को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। इंदिरा जी का बलिदान, इंदिरा जी का काम, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करना, हरित क्रांति करना, दुग्ध क्रांति करना, बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना करना, राजे महाराजाओं की जो पेंशन थी उसको बंद करना, ये सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं। किसी अहमक आदमी के किसी स्टेटमेंट से अपने लाभ के लिए उन बातों का महत्व नहीं कम हो जाता। कंगना रनावत जैसे लोग अहमक लोग हैं, इन लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, फिजूल की बातें। सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत, आप मेरे ख्याल से हम लोग नए साल में पहली बार कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, शायद तो नए साल इसलिए में नव पहली वर्ष बार। की आपको भी बधाई, आपके सभी अपनों को बधाई और आपके दर्शकों को बधाई। आपको भी बधाई सुरेंद्र जी, संपूर्ण विपक्ष को बधाई। शायद नया साल विपक्ष के लिए कुछ लेकर आए। खैर, विपक्ष की जी जी, बात से करिए। शुरू करते हैं। दिल्ली चुनाव में क्या हो रहा है सुरेंद्र जी? मतलब केजरीवाल जी को लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ही वाहियात बात है, ऐतिहासिक रूप से वाहियात बात है, लेकिन पर फिर भी इंडिया अलायंस में वो आपके सहयोगी हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस का भी ये है कि अभी मैं द हिंदू की खबर पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जो इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर है, चाहे टीएमसी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मतलब शिवसेना हो, यूबीटी, ये सारे लोग अपना जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और ये भी खबरें आ रही हैं कि अब कांग्रेस जो है वो अच्छे से चुनाव वहां नहीं लड़ेगी। 24 अकबर रोड के बगल से फोन आ गया है और अब वो अच्छे से चुनाव नहीं लड़ने वाली है। इस किस्म की का क्या है सच, सुरेंद्र जी? आपको लगता है ये सब चंडू खाने की खबरें सच होती हैं? अखबारों में है। हाँ, तो लोग अगर अफीम खा के लिखते हैं सूत्रों के अनुसार तो हम क्या कर सकते हैं। चंडू खाना अफीम खाने को बोलते थे ना पुराने समय पर। हम्म तो अगर हमें चुनाव नहीं लड़ना होता तो भैया हम्म मजबूती से आप बताइए, मजबूती कैसे दिखाई देगी। सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हम लोगों ने उतारे हुए हैं। शीला दीक्षित जी के बेटे, 2 बार के सांसद संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। ठीक, अलका लांबा आतिशी मरलेना के खिलाफ है। रागनी नायक हमारी उम्मीदवार है। देवेंद्र यादव हमारे उम्मीदवार, अनिल कुमार हमारे उम्मीदवार है। आप कैसे कहते हैं कि हम लोग सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अकबर रोड की बगल से और बाबर रोड की बगल से या हुमायूं रोड की बगल से वो आ गए। ये उचित नहीं, ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ प्रोपोगंडा है। सारी पार्टियों को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक है। 2024 के आम चुनाव के लिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया और वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था, और ये बातें कई बार उठ चुकी हैं। जिस समय हम लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे तब भी आप पार्टी से हम आमने सामने थे पंजाब में। पंजाब में। उसके उसके बाद हरियाणा में राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर के पेशकश की थी और अरविंद केजरीवाल जी को, और उसके बाद हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला, उन्होंने जबरदस्ती की। परिणाम आपके सामने है। हमने तो आगे बढ़कर, राहुल गांधी जी ने अपनी स्टेट लीडरशिप के बर्म खिलाफ जो है आगे बढ़ करके कहा कि आप पार्टी के साथ समझौता होना चाहिए। उन्होंने नहीं क्या माना इस चीज को। आप इस चीज को देखिए, हरियाणा में अनकंडीशनल सपोर्ट जो है समाजवादी पार्टी ने हमको दिया।
आज की डेट में दिल्ली में अनकंडीशनल सपोर्ट समाजवादी पार्टी जो है आप पार्टी को दे रही है, वहीं पर लोग क्या हम्म नाम विधानसभा के उपचुनाव में मिल्कीपुर में कांग्रेस पार्टी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है समाजवादी पार्टी को दे रही है। तो सारी चीजों से जब जो चीजें निष्कर्ष निकलता है वो भारतीय हम्म जनता पार्टी मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया के खिलाफ निकलता है, क्योंकि ये सब लोग हम लोगों को इस तरीके से दिखाने में लगे हुए हैं कि हम बिखर गए, कि हम हम्म लोग राज्य स्तर के चुनाव वहां की परिस्थितियों को, समाज को, राजनीतिक परिस्थितियों को, भौतिक परिस्थितियों को देख करके हम निर्णय लेंगे कौन किसके साथ लड़ रहा है। हम्म राष्ट्रीय स्तर पर हम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे और हम पूरी तरीके से एकजुट होकर के लड़े। तो यहां पर जो बातें हैं, दिल्ली में सत्ता 11 साल से अरविंद केजरीवाल की है, तो आधी सत्ता अरविंद केजरीवाल की और आधी से सत्ता भाजपा की, तो हम उन्हीं दोनों के खिलाफ लड़ेंगे ना। अरविंद और केजरीवाल को हम ये तो नहीं कह सकते कि जमुना मैया के झूठे बेटे नहीं है, वो जमुना मैया के झूठे बेटे हैं। नरेंद्र मोदी गंगा मैया के झूठे बेटे हैं। और इन दोनों झूठे बेटों के बीच में एक सच्ची कांग्रेस है जिसने दिल्ली को बनाया है। आप बताइए हमको, झूठे बेटे जो है गंगा मैया के और जमुना मैया के, इनके इनके ऊपर विश्वास किया जाए। आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि हमें केंद्र दे दो, एक कह रहा है हमको राज्य दे दो, और कांग्रेस का झुंझुना बजाएगी। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम नीचे बिलो द बेल्ट वार नहीं करते। हम अगर बात है वहां की कानून व्यवस्था की तो हम अमित शाह से पूछेंगे। वहां की बात है सड़क की, बिजली की, पानी की, पर्यावरण की, हम अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे। जमुना मैया अगर साफ नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 2025 में हम अगर नहीं हो तो हम वोट नहीं मांगेंगे। अब वोट काहे मांग रहे हैं वो? तो ये चीजें सारी हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहिए कि कोई हम उल्टी सीधी बात करें, तो हम उल्टी सीधी बात नहीं करने वाले। जब अमित शाह के खिलाफ बात आती है, जब दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, नेशनल क्राइम एवरेज है 766 और दिल्ली क्राइम एवरेज है 1484। नेशनल विमेंस के प्रति क्राइम का एवरेज है मात्र 76 और दिल्ली में 144। तो क्या ये बात अमित शाह से नहीं पूछे वो कि गृह मंत्री नहीं है, सिर्फ प्रचार मंत्री बने काम कर रहे हैं? 17,000 से ज्यादा अपहरण हो चुके हैं दिल्ली में एक साल में। ये मैं नहीं कहता, एनसीआरबी का डाटा कहता है। आप बताइए, जो बच्चे अपहरण करके ले गए और उनको मार दिया गया, क्या वापस आ पाएंगे? क्या महिलाएं जिनकी इज्जत लुट गई उनको वो वापस आ पाएगी? तो मुख्य मुद्दों पर बात हो, बिजली पर, पानी पर, पर्यावरण पर, इस पर, इसके अलावा क्राइम पर, ये सारी चीजों पर बात हो। और बात किस चीज पर कर रहे हैं ये लोग? कहें साहब वो नरेंद्र मोदी ने ये कहा, नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल के, ये दोनों आपस में अपहरण करना चाहते हैं चुनाव का। हम सीरियस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने संदीप दीक्षित को दिया है, अलका लांबा को दिया है, रागिनी नायक सहित अनिल को दिया है, देवेंद्र जी को दिया है, सभी लोगों को हमने वहां पर अपनी एक लाख की टीम उतारी। और हमें पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता शीला जी की कांग्रेस को याद कर रही है। ओके, मैं बस इतना पूछ रहा था कि मतलब चूंकि इंडिया गठबंधन तो अस्तित्व में है ना, है तो अस्तित्व में अभी इंडिया इंडिया गठबंधन। गठबंधन अस्तित्व में है और इंडिया गठबंधन अस्तित्व में रहेगा। जब भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बातें आएंगी, सब लोग मिलके बैठ के बात करेंगे और मिलके बैठ करके निर्णय करेंगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि जो जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे यूबीटी हो, और आपने समाजवादी पार्टी के चलिए बता दिया, तृणमूल कांग्रेस है, ये सारे लोग अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी को, ये कहते हो कि वो मजबूत है इवन। और उमर अब्दुल्ला तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ये तय कर ले, कांग्रेस और आप मिलकर ये तय कर ले कि कौन वहां पर मजबूत हो, जो मजबूत है वही चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या बुरा कहा? उमर अब्दुल्ला का विचार ये है, हमारा विचार ये है कि लोकतंत्र में हम चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल का विचार है लोकतंत्र में चुनाव लड़ेंगे। ममता जी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा मजबूत है, उनको सपोर्ट कर रही है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो ज्यादा मजबूत है, उनको सपोर्ट कर रही है। हमको लगता है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए कि हम इंडिया गठबंधन के लोग यानी प्रतिपक्ष के लोग बगैर लेन देन के काम कर रहे हैं। क्या आपको एक भी जगह ऐसी जगह दिखती है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में, जहां भारतीय जनता पार्टी की एनडीए ऐसा काम करती हो? अगर वो आपको ये दुश्मनी खबर निभाती सुनने है में तो मिली थी? जी, आपको ये खबर सुनने में मिली थी जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवा देंगे? ये सब बातें होती रहती हैं चुनाव के हीट ऑफ द उसके मोमेंट में। ये सब बातें होती हैं। अरविंद केजरीवाल को तो आप ये भी तो पूछिए ना जाकर के, अरविंद केजरीवाल यूपी और बिहार के लोगों को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? कल ही उन्होंने बेइज्जत किया। इसके साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए कि राज ठाकरे के साथ मिल करके महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को क्यों बेइज्जत कर रहे थे वो? दोनों एक थैली अरविंद के जैसे केजरीवाल बच्चे हैं क्या? अरविंद अरविंद केजरीवाल ने क्या बेइज्जत किया?
कल उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का नाम यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, यूपी का और बिहारियों का गलत नाम जोड़ा जा रहा है नई दिल्ली की सीट पर। क्या यूपी और 500-500 उसमें रुपए में जोड़ा जा रहा है? तो क्या यूपी और दिल्ली वाले क्या 500-500 रुपए के बिके हुए हैं यूपी और बिहार वाले? आप उनका बयान देखिए। मुख्य मुद्दों से हटाने की वो है ये। अरविंद केजरीवाल अपनी असफलता नहीं बताना चाहते, नरेंद्र मोदी अपनी असफलता नहीं बताना चाहते, इसलिए वो भटकाव के रास्ते पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस मुद्दों पर बात कर रही है। कांग्रेस बिजली, सड़क, पानी, पर्यावरण, अपराध, नालों की जो सफाई नहीं है, क्या नाम, गाजीपुर का जो कचरे का पहाड़ है, 3,000 टन, आपको मालूम है कुणाल भाई? 3,000 टन अनप्रोसेस्ड जो है कूड़ा रोज निकल रहा है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद 30 नाले दिल्ली में ऐसे क्या नाम गिर रहे हैं, जिसमें यमुना नदी में, जिसमें से 22 नाले अनप्रोसेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हैं कि मानक के अनुरूप नहीं। इस पर आप मुझे बताओ ना, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन पे किसको क्या कहा? चुनाव में दिल्ली में यमुना का पानी खराब होगा तो मुझे आपको दोनों को प्रॉब्लम होगी। चुनाव में हवा दिल्ली की खराब होगी, मुझे आपको दोनों को। अब तो पराली नहीं जल रही ना, आप बताइए। अगर हवा खराब होगी, पानी खराब होगा, बिजली खराब होगी, किसको प्रॉब्लम है? मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, फलाना, रोहिंग्या। अरे भाई, 11 साल से तुम्हारी सरकार है भाजपा वालों। रोहिंग्या अगर आएंगे तो बांग्लादेश से पहले असम में आएंगे, असम से फिर बिहार में आएंगे, और बिहार से फिर जो आएंगे दिल्ली में आएंगे, यूपी में आएंगे, फिर दिल्ली में आएंगे। हर जगह आपकी सरकार, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास, उसके बाद भी रोहिंग्या आ गए तो दिल्ली में आप बताते हो। कारण क्या है? कि मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। हम मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक, ये बात तो ठीक है कि मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, पर चुनाव तो लड़ना होगा, और चुनाव कंडक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी आखिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो शेरो शायरी में उसने सारा खत्म कर दिया, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या फिर से चुनाव, मतलब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ लिया जाएगा, जब विपक्ष ये मानता है कि निष्पक्ष चुनाव ही नहीं है, जब विपक्ष मान रहा है कि ईवीएम मतलब ठीक है ही नहीं, ईवीएम फॉल्टी है, तो फिर चुनाव का परिणाम तो मुझे लगता है पहले से ही पता होगा क्या होने वाला है। देखिए, बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि जी। इलेक्शन कमीशन पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है, संदेह के घेरे में है। इलेक्शन कमीशन देश में एक कहीं ना कहीं एक बड़े अविश्वास को पैदा कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन हो चाहे अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर ली हैं, उनके हम्म। खिलाफ निश्चित तौर पर धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन अपने आप जन्म लेगा। और ये बात सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं है कुणाल भाई, ये आपके लिए भी है, आम जनता के लिए भी है। जहां जनता वोट देती है, अगर उसको ये विश्वास ना हो कि वहां का वोट वहीं जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़े वर्ग में असंतोष फैलेगा। और आज की डेट में दुर्भाग्य से इलेक्शन कमीशन जो है अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहा है, लोगों को विश्वास नहीं दिला रहा है। ऐसा खराब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव कुमार जी ने करी। पारदर्शिता पे ये लोग जीरो हैं। तो आने वाले समय में हम एक बड़ी लड़ाई की ओर तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जनता के मुद्दों पर, जनता की चीजों पर, लोकतंत्र के विश्वास की बहाली पर चुनाव तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम अपना विरोध भी व्यक्त करेंगे। हम, एक लोहिया जी का एक कथन होता था बड़ा पुराना, आपको अगर याद होगा, कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हम गांधी के अनुयायी लोग हैं। हम अराजकता में विश्वास नहीं करते हैं। हम बहुत स्पष्ट रूप से ना मारेंगे ना मानेंगे, अपनी बात सामने रखेंगे, लोगों का साथ देंगे, ताकि पारदर्शिता चुनाव आयोग में आए। ठीक बात है। एक और मुद्दा है सुरेन जी, ये जय बापू जय भीम यात्रा जो है वो 3 जनवरी से शुरू हुई थी 3 जनवरी से। हाँ जी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। इसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी है, वो पैम्फलेट मिस कर दिया है, तो इसके बाद इस यात्रा के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, अखबारों से और बाकी तमाम मीडिया से तो कोई आशा ही नहीं है। कांग्रेस का जो अपना मीडिया सेल है वो भी इसको नहीं बता रहा है। मैंने देखा खुद कांग्रेस की अपने ट्विटर हैंडल पर पिछले 5 दिनों में 2 बार सिर्फ इसका जिक्र किया है, जबकि सैकड़ों अन्य ट्वीट किए गए हैं। तमाम आपको प्रवक्ताओं को मैंने देखा, उन्होंने भी इसको एंडोर्स नहीं किया है। तो क्या ये यात्रा थम आपको गई है?
नहीं, या फिर इसका ये आप प्रचार करने का वो नहीं? ये यात्रा चल रही है। इस यात्रा में हुँ, आपको कल से या परसों से आपको बहुत तेज़ी दिखाई देगी, चूँकि मुद्दे दिल्ली का चुनाव एक बड़ा चुनाव है। हुँ। तो इन सारी बातों पर बातें आ रही हैं, तो वो ये यात्रा चल रही है और ये यात्रा आगे बहुत बड़े स्वरूप लेगी, बृहद स्वरूप लेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपको आने वाले समय में अगले 2-3 दिन में आपको इसका बड़ा रूप दिखाई देगा। इसका मतलब कुछ तो कमज़ोर पड़ी थी तभी मतलब ये था, ये बात आप मानते हैं, कुछ तो थोड़ा ये बहुत ये तो ये रफ़्तार तो धीमी थी। ऊपर ऊपर-नीचे अब हम और आप अगर बुधवार को इंटरव्यू नहीं कर पाए या ये हुँ, बात हुँ। नहीं कर पाए, तो शुक्र को कर लिया ना। नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। जय बापू, जय भीम और जय संविधान यात्रा देश को बचाने की यात्रा है, उ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में आ रहा है और जो उसका उस उद्देश्य है वो बहुत अहम है और जब आप 3 तारीख को उसको शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर उसके बाद हफ्ते भर के लिए टाल देते हैं, उसमें कुछ बात ही नहीं होती, किसी को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्लो हो गई है, बस और कुछ भी नहीं, नहीं। नहीं, 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 आपकी क्या नाम आपकी चिंता वाजिब है और चिंता का हम आपको जो निराकरण कर रहे हैं कि वो लगातार अनवरत रूप से चल रही है हुँ, और हुँ। उस पर जो आप बात कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर नहीं या अखबार पर नहीं है, मैं उस पर जवाब आपको दे रहा हूँ। मैं अखबारों की हुँ, तो ज़िम्मेवारी ले नहीं सकता, मेन मीडिया की, गोदी मीडिया की ज़िम्मेवारी नहीं ले सकता। मैं तो अपनी ज़िम्मेवारी ले सकता हूँ कि सोशल मीडिया पर वो यात्रा जो लोग कर रहे हैं, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल देखेंगे तो लगातार आपको दिखाई दे रही है। और हमारे जो मेन ट्विटर हैंडल जो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, इस पे भी आपको जल्द दिखाई देगी, मैं ये कह रहा हूँ। यात्रा बिल्कुल ओके, नहीं थमी है। ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, इसके बाद इसको खत्म कर देंगे। अभी आपने देखा होगा कंगना रनौत की इमरजेंसी पर फ़िल्म आ रही है। मतलब इस पे चर्चा कोई ज़रूरी नहीं थी, पर फिर भी कांग्रेस का एक जवाब इसमें होना चाहिए था। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया फ़िल्म के दौरान कि अ, इंदिरा गांधी बहुत ही कमज़ोर नेता थीं। तो मतलब इसमें कांग्रेस क्या फिज़ूल कहना चाहती है उनके शोध पर? इसमें फिज़ूल की बातों पर जवाब दे कर के उस महिला को काहे को लाइमलाइट में लाना, जो एक थप्पड़ खा कर के दोबारा उस एयरपोर्ट पे नहीं गई हो। अब वो अपने फ़िल्म के प्रचार-प्रसार के लिए इंदिरा जी के ऊपर ये भोंडी टिप्पणी कर रही हो। ऐसे लोगों की टिप्पणी पर आप जवाब देंगे, तो निश्चित तौर पर उनको आप प्राथमिकता देंगे। ऐसे लोगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है, जो अपनी फ़िल्म को बेचने के लिए किसी भी स्तर पर उतर रहे हैं। इंदिरा जी का बलिदान, इंदिरा जी का काम, इंदिरा जी की चीज़ें, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करना, हरा हरित क्रांति करना, दुग्ध क्रांति करना, बैंकों का नेशनलाइज़ेशन करना, कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना करना, उसके बाद आप क्या नाम इंदिरा जी की जो राजे महाराजाओं की जो पेंशन थी उसको बंद करना, ये सारी चीजें इंदिरा जी के खाते में है। इंदिरा जी ने पीएसयूज कितने बनाए, ये सारी की सारी चीजें, सातवां बेड़ा जब निक्सन ने वहां से भेजा था तो किस तरीके से इंदिरा जी ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया था। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं। किसी अहमक आदमी के क्या नाम किसी स्टेटमेंट से अपने लाभ के लिए उन बातों का महत्व नहीं कम हो जाता। तो ये कंगना रनावत जैसे लोग अहमक लोग हैं, इन लोगों की बातों का बहुत विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, फिजूल की बातें। अब सांसद हो गई हैं ना और कोई बात नहीं है, होने अब होने तो दीजिए, सांसद भी तो तमाम लोग हो भी जाते हैं और जो आते हैं उसके बाद इतिहास की गर्त में भी चले जाते हैं। कितने सांसदों को आप 1950 से आज तक जानते हैं? तमाम लोगों को जानते हैं, पर तमाम लोग हाँ, तो भूले भी बताइए गए। ना, तमाम लोगों को नहीं जानते। कितने सांसद हुए आज तक 1950 से, जरा चेक कर लीजिए। हुँ, पिछली हुँ। लोकसभा में जितने सांसद हुए थे, इस लोकसभा में हैं क्या? उनमें से आप सांसदों की तो बात छोड़ दीजिए, पिछले मंत्रिमंडल के आप पहले 10 सदस्यों का नाम ले लीजिए जो कहीं हार जाए। ठीक ठीक है भाई, ठीक है सुनील, इसको यहीं खत्म करें।